शरीर से दुबला पतला किंतु 56 इंच सीने वाला आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा का अफसर पहुंचता है कोर्ट। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। आईपीएस के नाम से आप सभी अवगत हैं, नाम है अमिताभ ठाकुर। आप यह भी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पर्चा लीक हुआ था। एक ही कक्ष से कई एक टॉपर निकले थे। टॉपरों ने सामान्य से प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया, राष्ट्रपति का भी नाम नहीं बता पाए। एसटीएफ को जांच दी गई है, एसटीएफ ने कई को उठाया है। मामले में जो अन्वेषण हुआ उसमें सत्यता पाई गई और जेल भेज दिया कई को। कई एक एसटीएफ के रडार पर हैं, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। जहां भी हाथ डाला जा रहा है कुछ न कुछ वह चीज़ें निकल रही हैं जिसका आरोप सोशल मीडिया ने लगाया था और तमाम पीड़ित बच्चों ने जिस तरह की आशंका व्यक्त किया था और सीधे सीधे बताया था। सारा कुछ अन्वेषण का विषय तो सोशल मीडिया और उन बच्चों ने दे दिया था जो पीड़ित हैं, निकाल करके सब कुछ दे दिया था कि हाई स्कूल में इनका इतना नंबर था, इंटरमीडिएट में इतना था, संपूर्णानंद से ग्रेजुएशन किया, बीएड में इतना था और साहब इतना कैसे आया, इतना नंबर इनको कैसे मिल गया। चलिए एसटीएफ जांच कर रही है। इसी बीच भारतीय पुलिस सेवा के अफसर अमिताभ ठाकुर ने दिया था कर्नलगंज थाने में अपराध दर्ज करने के लिए तमाम पुख्ता प्रमाण के साथ। अपराध दर्ज नहीं हुआ, वहाँ के इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्यागी फिर अमिताभ ठाकुर देते हैं वहाँ के एसएसपी को लिखित शिकायत और यह कहते हैं कि अमुक दिनांक को हमने पुष्ट प्रमाणों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने कूट रचना किया है, फ्रॉड प्ले किया है, नकल किया है और यह प्रमाण है, उन लोगों की वजह से परीक्षा प्रभावित है और जो वास्तविक हकदार हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। आप सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करके नियमानुसार अन्वेषण कराइए। एसएसपी ने लिखा इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर ने एसएसपी को जवाब दिया कि साहब अमिताभ ठाकुर सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने को हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए सब दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, आगे क्या होता है उसको बताता हूँ। जैसे आपके सामने भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप आगे करेंगे क्या। जो विधि सम्मत जो कानूनी तरीके हैं उसको लोग उसका पालन करते हैं। अब अमिताभ ठाकुर जाते हैं संबंधित कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। थाने बटे होते हैं, 3 थाने, 2 थाने, 4 थाने, एक मजिस्ट्रेट के जिम्मे होते हैं। जब अपराध दर्ज नहीं होता है तो वह रजिस्ट्री की कापी लेकर के, रसीद लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के लोग कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। यह है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत। उसका पालन भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी भी करता है। 156(3) सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखते हैं कि यह अपराध जो हमने संबंधित थाने को दिया उन्होंने दर्ज नहीं किया, हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया उसके बाद भी दर्ज नहीं हुआ, हमारा अपराध दर्ज कराएं और नियमानुसार अन्वेषण कराएं। होता क्या है, अब मजिस्ट्रेट सुनता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, वह संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगते हैं कि इस एप्लीकेशन पर आपने क्या किया, अपराध दर्ज है हाँ या ना। अब देखिए होता क्या है, बहुत बार मेरे पास अनेकानेक प्रमाण हैं, लोगों को लगेगा कि न्यायपालिका जो चाहेगी कर लेगी। रिपोर्ट मांगेंगे, जो तिथि निर्धारित है उस पर रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर अगली तिथि फिर जाएगा पीड़ित और कहेगा साहब अभी नहीं भेजा थाने ने, फिर थाने को आदेश करेंगे भेजो। 2 बार 3 बार करते रहते हैं, महीनों लग जाते हैं भेजने में, यह लिखने में कि रिपोर्ट दर्ज है अथवा नहीं। चलिए साहब अब देखना है कि अरुण कुमार त्यागी क्या लिख करके भेजते हैं। अब कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे अमिताभ ठाकुर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से। आप स्वयं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छूट है कि आप अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं कर सकते हैं बगैर किसी अधिवक्ता के। इस मामले में अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों ने एक नई परिपाटी कायम किया है जिससे लोग भिज्ञ नहीं थे, लोग साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अब साहब सवाल है 56 इंच सीने का, बहुत दुबला पतला इंसान ऐसे
लेकिन साहस है। अब एक तो यह है कि लोक सेवक की संहिता है कि आवाज़ नहीं उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो चुपचाप नौकरी करेगा। लेकिन इस मामले पर अमिताभ ठाकुर ने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ करके यह सिद्ध कर दिया कि लोक सेवक चुप रहने के लिए बाध्य नहीं है, वो आवाज़ उठाएगा। अब 156(3) CRPC के तहत जो इन्होंने दिया है कोर्ट में, अब कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट अब उनकी क्या आती है, या तो मुकदमा पंजीकृत करेंगे और करके रिपोर्ट भेजेंगे कि मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार उसकी विवेचना की जा रही है, या फिर लिख करके देंगे कि विवेचना नहीं की जा रही, मतलब मुकदमा दर्ज नहीं है। यह इंस्पेक्टर अभी कब का निलंबित हो जाना चाहिए। यह DGP और वहाँ के जो ADGP हैं, जो जोन देखते हैं, IG हैं, DIG हैं, SSP हैं, सभी के माथे पर कलंक है। SSP का भी निलंबन होना चाहिए। अरे भैया, आप अपराध दर्ज करिए और दर्ज करके निवेशन कराइए। यदि ब्रजभूषण दुबे ने कोई एप्लीकेशन दिया है, उस मामले में सत्यता नहीं है, तो आप आरोप पत्र मत लगाइए, उस मामले को वहीं खारिज कर दीजिए, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए। यदि हमारी बात में दम है तो आप उस पर विवेचना करिए, विवेचना करके तथ्य एकत्र करिए और न्यायालय में भेजिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं। यह उत्तर प्रदेश जैसे लोक कल्याणकारी शासन की बात करने वाले लोगों के माथे पर भी कलंक है। यह छोटा विषय नहीं है, और मैं भी इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजूंगा और कहूंगा, आज हमने अमिताभ ठाकुर के पोस्ट पर एक सलाह भी दिया है कि इस मामले में आप सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चय की अवहेलना है कि अपराध दर्ज नहीं हुआ, आप इसे भेजिए और इन पर कार्रवाई कराइए। यह अवमानना का मामला है। चलिए दोस्तों, दूसरा मामला है। अब मामला गड्ढमड्ढ होता जा रहा है, बच्चे निराश होते जा रहे हैं। कुछ उत्साह में है, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, अब शिक्षा मित्रों ने जो याचिका किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 37,399 पदों पर भर्ती न करके शेष भर्ती राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। उधर उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने पिछले आदेश को रोका। बाद में डबल बेंच में सरकार जाती है और उसका आदेश अभी होना बाकी है। ऐसे में जो तमाम मामले उभर करके आते हैं, यह न्याय कैसे होगा? क्यों इस तरह के मामले किए जाते हैं? इस तरह से आप कमियां रखते हैं, ठीक से सजग नहीं होते हैं, नकल होती है, पर्चा आउट होता है। एक भी भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। पूर्ववर्ती सरकारों की भी यही हाल थी, क्योंकि उनके भी दामन कलंकित थे और हमारे CM साहब ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात किया था। एक भी भर्ती सफलतापूर्वक इन्होंने भी नहीं कराया, आज तक मानने के लिए तैयार भी नहीं है। पता लगा है कि सत्तासीन और जो भी सत्तासीन, आज के आरोपी जो सत्ता रहेगी उससे जुड़ जाएंगे। कल जिसकी सत्ता रहेगी वो आरोपी रही होगी, वो आरोपी उनसे भी जुड़े रहेंगे। जिस प्रकार ठेकेदार हैं, ठेकेदार बहन जी के समय में भी वही ठेकेदार थे, बबुआ जी के समय में भी वही ठेकेदार थे, और आज हुजूर के समय में भी वही ठेकेदार हैं। वही जी हुजूरी करने वाले अधिकारी महाराज जी को भी घेरे हुए हैं। बंसल जैसे लोग संगठन में जो लोग काफ़ी बदनाम किस्म के हैं, संगठन में कोई प्रदेश के बाहर का नहीं रहता, लेकिन बंसल साहब प्रदेश चला रहे हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर बहुत कुछ देखना होगा तो हमारे अग्रज हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ IAS अफसर रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, आज भी मोर्चा खोले हुए हैं। और जो बंसल साहब हैं महासचिव, उनकी कमियों को उजागर करके तार तार कर दिया है। उसके बाद भी बंसल साहब बने हुए हैं। वो बताते हैं किस प्रकार ठेका लेना हो तो बंसल से मिलिए, आपको अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना हो तो बंसल से मिलिए, बंसल ही सब कुछ करता है। अमिताभ ठाकुर को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने पहले भी कहा था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, यह अगर इस तरह के मामले आपके STF ने, आपने मान लिया ना, जो भी आपकी पुलिस ने कहा आपने मान लिया। आपके पुलिस ने कहा कि NRC और इन सब मामलों में फला फला दंगाई है, आपने मान लिया, आपने पोस्टर चिपकवाया, आपने वसूली की बात कहा। उसी पुलिस ने कहा STF विशेष जांच दल जो है, STF महत्वपूर्ण मामलों में
प्रभावी काम करती है एसटीएफ। आपकी एसटीएफ ने उन लोगों को जेल भेज दिया तो आप बात मान जाइए साहब, या फिर कह दीजिए कि सब झूठ जेल भेजे हैं, सत्यता या नहीं है। आप कुछ करिए, ऐसे नहीं चलेगा। आने वाले समय में न बच्चे माफ़ करेंगे और ना ही प्रकृति माफ़ करेगी। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। दोस्तों, आप जहां हैं वहीं से आवाज़ उठाना शुरू करिए। अच्छा को अच्छा कहिए, बुरा को बुरा कहिए। इसी बीच कुछ दिव्यांगजन भी आए हैं, हम अपील उन लोगों ने किया है कि उनकी भी बात उठाई जाए। उन्होंने कहा जिस प्रकार का आरक्षण का प्रावधान हमें है, उस आरक्षण के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें शामिल नहीं किया गया है। बच्चों की कितनी दुर्गत कराएंगे, फार्म भरेंगे, पैसे लगेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हुजूर, आपका महाधिवक्ता 7 बार नहीं जाता है, 7 बार नहीं गया। कोर्ट की सुनवाई होती है, डेट लगता है, 7 बार नहीं जाता है महाधिवक्ता। मैंने उस पर भी वीडियो किया था। दोस्तों, ईश्वर हमें शक्ति दें कि बगैर किसी भेदभाव के जो सत्य है उससे हम दिखाते रहें, यथार्थ दिखाएं, सत्य के अलावा कुछ न दिखाएं, और आप स्वयं के आचरण में शुद्धता रखते हुए सत्यवाद का अन्वेषण करें। ब्रजभूषण दुबे का शालीन भाव से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।